दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के तहत अंजाम दिए गए कथित घोटाले के मामले में ईडी ने आज फिर से छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच के तहत ईडी के अधिकारियों ने राजधानी दिल्ली में कम से कम 25 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। यह सर्च ऑपरेशन दिल्ली के कई बड़े शराब कारोबारियों के आवास और अन्य ठिकानों पर चलाया गया। घोटाले के आरोप लगने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले लिया था। अधिकारियों के मुताबिक जिन परिसरों की तलाशी ली गई है वो शराब के व्यापार और वितरण से जुड़े निजी प्रतिष्ठान हैं और ईडी इस मामले में अब तक कई स्थानों पर छापे मार चुकी है और उसने शराब कारोबारी और शराब बनाने वाली कंपनी इंडो स्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। सीबीआई की ओर से दर्ज की गई उस एफआईआर से संबंधित है जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य को आरोपी बनाया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच कराए जाने की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल ने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया था। इसके बाद से ये योजना जांच के दायरे में है। और बिहार में लगातार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की ओर से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पटना में एक बार फिर इनकम टैक्स ने बिहार के चर्चित बिल्डर और कारोबारी गब्बू सिंह के घर पर छापा मारा है। एक साथ कई ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। गब्बू सिंह बिहार के कई सत्ताधारी दल के नेताओं के बेहद करीबी भी बताए जा रहे हैं। गब्बू सिंह का राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। शुक्रवार की सुबह ही टीम ये कार्रवाई करने के लिए पहुंची। गब्बू सिंह के कुल 31 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। इसमें उनका गांव भी शामिल है। बिल्डर और कारोबारी गब्बू सिंह का घर पटना के शिवपुरी इलाके में है। छापेमारी करने के लिए इनकम टैक्स की टीम सुबह से ही यहां पर पहुंच गई थी और फिलहाल छापेमारी जारी है। अभी जानकारी सामने आ रही है कि झारखंड आयकर विभाग की टीम भी पटना पहुंची है। इस छापेमारी में झारखंड आयकर विभाग की टीम भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि गब्बू सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के काफी करीबी हैं। जेडीयू से जुड़े हुए गब्बू सिंह पटना के बोरिंग रोड स्थित गब्बू सिंह के कार्यालय गोविंदा कंस्ट्रक्शन में छापेमारी की जा रही है। अपने करीबी और जेडीयू नेता गब्बू सिंह के यहां इनकम टैक्स के छापे के बाद लल्लन सिंह ने कहा कि ये जानी हुई बात है, जहां जहां इनका विरोध होता है वहां वहां ये लोग सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी के करीबी पर क्या होता है, अपना काम करेंगे वो, उससे क्या मतलब है, वो अपना काम करते रहे। क्या अरे ये तो इनका जानी हुई बात है, ये कोई नई चीज है। जहाँ जहाँ विरोध में उनके लोग रहते हैं, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, करते रहे। अरे दबाव क्या होगा, वो यहाँ और कोरोना के कारण 2 साल तक दिल्ली में छठ पूजा नहीं हो सकी थी, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर खास तैयारियां की हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि इस बार दिल्ली में 1100 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा और पूरे पूजा के आयोजन पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पब्लिकली जिस तरह से बड़े स्केल के ऊपर दिल्ली सरकार इंतजाम करती है, 2 साल से उस तरह से छठ पूजा नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना था। अपने अपने घरों में सब लोगों ने मनाई, लेकिन सामूहिक रूप से जिस तरह से हम बाहर आके और बड़े स्केल पे मनाते हैं वो नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना की वजह से। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है 2014 में, तब से लेके भव्य रूप से इस पूरे त्योहार को मनाने का हमने सिलसिला चालू किया है। पहले छठ पूजा दिल्ली में बहुत छोटे स्तर पे मनाई जाती थी। जैसे 2014 में केवल 69
69 स्थानों पे छठ पूजा दिल्ली में मनाई जाती थी, जिसको दिल्ली सरकार स्पॉन्सर करती थी। 2.5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च करती थी, 69 जगह पे मनाती थी 2014 में। इस बार 1100 स्थानों पे सामूहिक तौर पे छठ पूजा मनाई जाएगी और 1100 स्थानों के छठ पूजा मनाने का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। 2014 में हमारी सरकार बनने के पहले 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते थे। इस बार हम 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। छठ पूजा का त्योहार धूमधाम से बड़े स्तर के ऊपर लोग खुशी के साथ मनाएं, इसके लिए सरकार इंतजाम कर रही है। इस बार खूब सारी स्पेशल तैयारियां की हैं आप लोगों के लिए। 2 साल से आप लोग एक तरह से घर में बंद थे, कैद थे कोरोना की वजह से। इस बार खूब अच्छे से अपने परिवार के साथ मनाइएगा छठ पूजा को। एक तो सबकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग करेगी और जगह जगह चप्पे चप्पे पे आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दूसरा, और गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के बयान पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर पीएम मोदी की मां के अपमान की बात कही है और उल्लंघित मर्यादाओं को इस कदर एक नई परिभाषा देना, जिसमें आम आदमी पार्टी का एक नेता एक 100 वर्षीय महिला का अपमान इसलिए करता है क्योंकि उस मां ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने देश का आशीर्वाद पा प्रधान सेवक का दायित्व का निर्वाह किया। अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं कि उनके गुजरात के ये नेता हिंदू समाज का अपमान करते रहे, मंदिर में महिला की भूमिका पर मर्यादा से परे हटकर टिप्पणियां देते रहे और अब आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैंने जितना गुजरात और गुजरातियों को अपने जीवन में समझा है, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2 शब्द साफ कहना चाहती हूं। राजनीतिक हार। गुजरात में आम आदमी पार्टी का यही भविष्य आगामी चुनाव में होने वाला है। आपने प्रधान सेवक की मां का अपमान नहीं किया, आपने गुजरात की एक 100 वर्षीय महिला का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि उनका बेटा आपकी राजनीतिक मंशाओं को पूर्ण होने नहीं दे रहा। मैं अरविंद केजरीवाल जी से साफ आज कहना चाहती हूं, शब्द कम पड़ते हैं आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, लेकिन गुजरात और गुजराती आम आदमी पार्टी को न्याय दिलाएगा और आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में ध्वस्त होगी, ये संकल्प गुजरात और गुजरातियों का है। In an attempt to attract political attention, Aam Aadmi Party has given many a political statements that has hurt sentiment. और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत।